8 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे टाइफाइड के बारे में, एड्स के मलेरिया के बारे में, निमोनिया के बारे में, हैजा के बारे में, रेबीज के बारे में। इसके अलावा और बहुत सारा क्या छोटे मोटे रोग पढ़े थे। रोग किससे उत्पन्न होता है, रोग किससे संक्रमण होता है। इसके अलावा और पढ़े थे इसका क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है। इसके अलावा उसमें पढ़े थे इसको रोकथाम कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में देखेंगे कि एड्स क्या होता है, एड्स किससे उत्पन्न होता है, ये संक्रमित कैसे होता, मतलब फैलते कैसे, ये विश्व में कैसे उत्पन्न हुआ था, कहाँ उत्पन्न हुआ था। ठीक, इसके साथ इसमें देखेंगे कि इसका संक्रमण होता है तो संक्रमण करने के बाद ये रुकता कैसे, नियंत्रण कैसे होगा, इसका इलाज है कि नहीं है, इसका रोकथाम क्या क्या होता है, हर एक चीज के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए एड्स, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा चैप्टर होगा जिसमें कहेगा पूरा नाम लिखने की, जिसमें एड्स है, एड्स का भी पूरा नाम कहेगा लिखने, HIV का, एलिजा का, PCR का या CDRI, बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा रहेगा जिसको पूरा नाम आपको लिखना होगा। चलिए, तो एड्स हो गया, ये एक प्रकार की STD रोग, ऐसा है STD रोग, जिसका पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में होता है लैंगिक जनन संचारित रोग। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि STD रोग क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन सा रोग आता है, किससे उत्पन्न हुआ, उसके बाद इसका जांच कैसे करते हैं, इसका रोकथाम कैसे करेंगे, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। इसलिए इस चैप्टर में STD के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर जो आता है क्या, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, बहुत सारा आता है, जिसमें हम लोग इसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में। ठीक है, तो ये STD रोग के अंतर्गत आता है। STD रोग होता क्या है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक जनन के दौरान क्या फैलता है, यौन संबंध रखने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, उस रोग को क्या कहेंगे, STD रोग। और इसी STD रोग के अंतर्गत क्या आता है, एड्स। यह ऐसा एड्स रोग है जो दुनिया के किसी भी देश में क्या है, इसका इलाज नहीं। कि जब से उत्पन्न हो और अभी तक में कहा गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी बहुत सारा सर्च करने के बाद इसका टीम जो है मेडिकल का सर्च कर रहा, लेकिन इसका जो है इलाज संभव अभी तक नहीं है। देखिए, ये जो एड्स होता है इसका एक लाइलाज बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कैसे कैसे फैलता है वो लिखेंगे। बात करते हैं पहले ये किससे उत्पन्न होता है, तो जिस सूक्ष्म जिस उत्पन्न होता है उसका नाम है HIV। HIV क्या है, एक प्रकार के वायरस। इसका पूरा नाम देखिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस HIV वायरस से कौन उत्पन्न होता है, एड्स रोग। इस HIV वायरस में देखते हैं ये होता क्या है। ये HIV वायरस जैसे ही किसी व्यक्ति में संक्रमित करता, कितने विधि से, अलग अलग माध्यम से संक्रमित करता। पहला देखते हैं कैसे, यौन संबंध, यौन या संभोग के द्वारा। दूसरा संक्रमित सुई के द्वारा। तीसरा संक्रमित ब्लड के द्वारा। तीसरा शेविंग रेजर एवं टूथब्रश, ये सभी के द्वारा क्या होता है, ये एड्स रोग जो है वो संक्रमित होता है, फैलता है। HIV वायरस आसानी से चल जाता है। अब पहला चर्चा करते हैं यौन या संभोग के द्वारा कैसे फैलता है। जब व्यक्ति एक से अधिक यौन संबंध रखता है, जिसको कहते हैं गलत संबंध, जब एक से अधिक यौन संबंध रखेगा तो उसमें क्या होगा, एक व्यक्ति अर्थात मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में, ये आसानी से क्या होगा, फैल जाएगा।
ये हो गया संभोग के द्वारा। दूसरा संक्रमित सुई के द्वारा, जब एक ही सुई का प्रयोग एक व्यक्ति के अलावा बहुत सारे व्यक्ति में किया जाता है, एक ही सुई को क्या बार बार धोकर रख लिया गया, फिर अगला रोगी को क्या पेशेंट को वही सुई से क्या दे दिया गया, उसको भी होता है। पहले समय में ऐसा होता था कि डॉक्टर क्या करता था, जो झोला छाप डॉक्टर थे तो सुई को क्या धो कर रखते थे, फिर आगे जगह जैसे जाने के बाद क्या करते उसको धोकर रखते थे, फिर आगे देने के बाद फिर धोकर रख लेते थे। इससे ऐसे रोग फैलने का डर ज़्यादा था और फैला भी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता। ये हो गया संक्रमित ब्लड के द्वारा, जब किसी व्यक्ति को पहले से हो चुका HIV वायरस, अगर इसको ब्लड लेकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो उस व्यक्ति को भी क्या होगा, ये HIV वायरस संक्रमित हो जाएगा। अगला शेविंग रेजर, मतलब दाढ़ी बनाने के दौरान, शेविंग करने के दौरान क्या होता है, वो उसमें ब्लेड जो होता है, एक व्यक्ति को एक ही ब्लेड से बनाने के बाद उस ब्लेड को चेंज करना चाहिए, धोकर तब अगला बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुंडन देखते होंगे क्या ऐसा सिस्टम होता है कि एक ही क्या ब्लेड से 4-5 बच्चे को पूरा एकदम माथा मोड़ दिया, पता पूरा लहर रहा, लो बाद में थोड़ा सा दही लगा दिया ना, चुप मामू मत करो, लो समस्या हो गया। ऐसा सब दिक्कत होता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद टूथ ब्रश, हम लोग देखते हैं कि अभी 30 रुपया 20 रुपया में या 10 रुपया भी मिलता है ब्रश, आराम से क्या करते हैं खरीद लेते हैं, पर्सनल रखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता आप लोग को हम बताए होंगे। लेकिन अगर वही 400 500 1000 रुपया में टूथ ब्रश होता था, हमको लगता है सब धो को है यूज करना, ठीक है। कतर तुम धोगा, हम भी बाद हम लोग वो धोएंगे, दिक्कत होता। इससे भी फैलता है। कैसे होता है, जैसे ब्रश किया जाएगा उसके जो मसूड़े होते हैं उसमें क्या कभी कभी ठोकर लगेगा, क्या निकलेगा, ब्लड, और ब्लड संक्रमित होगा, फिर अगले वाले को भी हो सकता। इससे ये सभी विधि है HIV वायरस के संक्रमण होने का। अब बताते हैं कि HIV वायरस जो है किसी व्यक्ति का अगर हो चुका है, उस व्यक्ति के बगल में बैठने से नहीं होता, उसके छूने से नहीं होता, समझ रहे, उसके कपड़े यूज करने से भी नहीं होता। जब तक उस व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के HIV से संक्रमित व्यक्ति के कोई ब्लड या कोई अन्य द्रव जो पदार्थ है वो जब तक क्या किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा तब तक ही फैलता। समझ में आया यहाँ तक? बोलो ना। यस सर। इतना बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं ये HIV वायरस क्या क्या सिम्टम्स, ये संक्रमित होगा तो हम लोग के शरीर में करता क्या है। जैसे HIV वायरस संक्रमित करेगा, देखो क्या करेगा। ये सबसे पहले जो शरीर की इम्यूनिटी है, जिसको क्या कहते हैं प्रतिरक्षा, या इसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। और इसके अलावा T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, इस दोनों को क्या करता है, नष्ट कर देता है HIV वायरस। जैसे ही प्रवेश करेगा तो शरीर के जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र है, अब किसके कहते हो, तो हमारे शरीर में जो रोगाणु से लड़ने के लिए जो क्षमता होता है उसी को क्या कहते हैं इम्यूनिटी, या उसी कहते हैं इम्यून सिस्टम, उसी कहते हैं इम्यूनिटी पावर। देखिए कोई व्यक्ति अगर बार बार रोग से ग्रसित होगा तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर क्या है, कम हो गया। अब थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए, ताकत हर चीज़ खाइए ताकि क्या हो शरीर में पावर। तो वही क्या जो इम्यूनिटी होता है उसी को नष्ट कर देता है, कौन, HIV वायरस। अभी T4 लिम्फोसाइट क्या करता है, यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। आपको हम पढ़ाए थे एंटीबॉडी के बारे में कि शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, शरीर में क्या बन जाता है एंटीबॉडी इसके लड़ने के लिए। तो जब HIV वायरस T4 लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देगा, ये एंटीबॉडी बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, अर्थात गया। सब दिन क्या होता है, व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, शरीर में सब दिन क्या होगा, कमजोरी, कभी उसको होश नहीं होगा। ये चीज हो गया। आप बात करते हैं इसका क्या क्या सिम्टम्स है। क्या लक्षण, कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति को क्या एड्स हो चुका है। तो पहला है लक्षण कि व्यक्ति को क्या होगा, दिन प्रतिदिन याददाश्त शक्ति कमजोर होती है। दूसरा, उसमें क्या होगा, शरीर का वजन भी क्या होगा, कम होते जाएगा।
बोलने में कठिनाई उत्पन्न होगा। थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको क्या होगा, अधिक थकान महसूस होगा, क्योंकि शरीर में क्या है, पावर ही नहीं, इम्यूनिटी पावर ही नहीं, उसको भी दिक्कत होगा। उसके बाद उसको क्या होगा, शरीर में जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता है वो क्या होता है, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो एक बीमारी के साथ साथ क्या होगा, उसको बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। कौन कौन बीमारी, तो उसको टाइफाइड भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, अन्य भी रोगाणु क्या रोग उत्पन्न कर देगा। ये हो गया इसका सिम्टम्स। इस रोग का कोई दुनिया में इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अगर वो अपने आप पर कुछ कंट्रोल करता है तो कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। किस रोग में, एड्स। इसका रोकथाम, क्या रोकथाम है, पहला, अब देखो हम तुम लोग को ट्रिक बता रहे हैं कि रोकथाम किसी बीमारी का अगर पूछता है कैसे करिएगा, कैसे उसको हम डिफाइन कर पाए। याद रखिए, जिससे ये संक्रमित होता, जिससे ये फैलता, उत्पन्न हुआ, जिससे फैला था, उसी का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये नहीं फैले, अर्थात रोक देंगे उसको। रोकथाम मतलब रुक, एंट्री नहीं करना, अर्थात नहीं होगा। जैसे रोकथाम पहला हो गया प्रिवेंशन। अब इसमें समझिए, रोकथाम, रोकथाम क्या होगा, व्यक्ति को, किसको किसको नहीं, व्यक्ति जब एक से अधिक यौन संबंध, व्यक्ति एक से अधिक अगर यौन संबंध नहीं रखता है तब वो व्यक्ति में क्या होगा, नहीं, मतलब गलत संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरा, संक्रमित सुई का साझा प्रयोग नहीं करना, मतलब एक सुई का प्रयोग एक ही बार करना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित ब्लड जिस व्यक्ति को हो चुका है, उस व्यक्ति का क्या ब्लड भी स्वस्थ व्यक्ति में नहीं चलना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए कि इसमें HIV वायरस तो नहीं है। ये नहीं कि ब्लड ग्रुप चेक किया, हाँ बी पॉजिटिव मिल रहा, चलो दे दो, थोड़ा उसमें ये भी चेक करो HIV वायरस तो नहीं है। ठीक है, अगला, शेविंग रेजर और टूथब्रश का भी साझा प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा एक और है, व्यक्ति को मैथुन, जिसको कहते हैं क्वाइटस या संभोग या यौन संबंध, बहुत सारा वर्ड है, मैथुन, संभोग या यौन संबंध के दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक युक्ति होता है, आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ाई थे, उसका नाम है निरोध, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्डम। इस निरोध का उपयोग करना चाहिए। इसका हम उपयोग वहाँ बताए थे, इससे जनसंख्या भी नियंत्रित रहता है और इसके अलावा एड्स जैसे भयंकर रोग भी क्या है, फैलता नहीं है। ठीक है, ये सब है, इसके द्वारा क्या होगा, इस एड्स से क्या बचा जा सकता है। इसके अलावा थोड़ा इसमें और थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या, कि HIV वायरस की संरचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। देखो, HIV वायरस जो होता है वह दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना से होती है, जिस झिल्ली को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ये तुमको परीक्षा में अगर पूछे 5 नंबर में तो हमको क्या जितना लिखा है इतना ही लिखना। हाँ, यह तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट ये बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं, समझे। अगर लगता है कम पढ़ रहा है, चलो इसको भी लिख दो, इसके अंदर डायग्राम भी देखेंगे कैसा। तो ग्लाइकोप्रोटीन का क्या बना होता है HIV वायरस संरचना। इसके बाद इसके अंदर अनेक प्रोटीन से बने लेयर होती है, परत होती है, जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। आप लोग हम चैप्टर 6 में बताए थे कि अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, DNA। क्या होता है, DNA। लेकिन वायरस जैसे सूक्ष्म जीव में कौन सा पदार्थ होता है, RNA। तो ये RNA होता है, आनुवंशिक पदार्थ। और RNA होने के कारण HIV वायरस के समूह को तब कहा गया कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, HIV वायरस के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं। फिर थोड़ा इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उसके बाद फिर आगे इसको डिफाइन करके लिखते हैं।